मैं आज आपको ही आगे बुलाऊंगा, और मेरे शो में सबसे ज्यादा आते हैं आप। जी जनाब। सारी बातें हो रही है, यासिर ने भी एलएलबी की है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। यहां पर अगर हम देखें, उस वीडियो को अगर देखें, तो अतुल सुभाष ने क्या कहा कि अगर मुझे न्याय न मिले तो मेरे अस्थियों को कोर्ट के आगे गटर में बहा देना। अब आप देखिए, उस व्यक्ति को फिर भी उम्मीद किससे है? हमारी न्यायपालिका से। वह व्यक्ति इंटेलिजेंट था, वह व्यक्ति लिखा आदमी है, एआई का एआई इंजीनियर। 1 घंटा 21 मिनट का वह वीडियो अगर आप देखें, इतना सुलझा हुआ व्यक्ति क्या आत्महत्या कर सकता है? यह देखकर आश्चर्य होता है। प्रश्न यहां पर सिर्फ न्यायपालिका की नहीं है। वीडियो में उसने कहा है कि मेरे बच्चे को मेरे माता पिता को देना ताकि वैल्यूज दी जा सके। वो संस्कार की बात कर रहा है, तुम में तो वैल्यूज नहीं है। प्रश्न यहां पर सिर्फ यह नहीं है कि न्यायपालिका ने क्या किया, वहां पे भी तो वैल्यूज होनी चाहिए ना जज को। अगर उसने आरोप लगाए तो वैल्यूज है, संस्कार की बात कर रहा है वह व्यक्ति जो अपनी जीवन को समाप्त करने जा रहा है। तो प्रश्न यहां पर पुरुष आयोग बनाना या फिर हमारी व्यवस्था करना, हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न यहां पर यह है कि हमें सबसे पहले, अगर सिस्टम की बात करें तो कानून बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए। अगर कोई ग्रीवांस है, किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है, तो उसका निवारण होना चाहिए। तो इस पूरी व्यवस्था में जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। उस पूरे वीडियो में सिर्फ एक व्यक्ति को उसने, एक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया, उसने परिवार पे भी लगाया है। क्या 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 लड़की के माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उसके परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी? सास की भी तो जिम्मेदारी थी। इस पूरे प्रकरण में अगर देखें तो ये एक सामाजिक समस्या है बड़ी सी। इसको हम बैठकर यहां पर अगर चर्चा करें उससे नहीं होगा। हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हमारा परिवार कहां जा रहा है? क्या हम अपने बच्चे में वह मूल्य डाल रहे हैं? उत्तर है नहीं। यहां पे तो रील्स बन रहे हैं। मैं बहुत सारे प्रश्न, बहुत दूर तक चली जाएगी डिबेट में, इसलिए डिबेट को बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहता, और व्यक्तिगत सवाल हैं, व्यक्तिगत घरों के दायरे में आ रहा हूं बेटा। घरों के चार दीवारियों के सवाल हैं, इसलिए मैं बाहर भी नहीं लाना चाहता, बातचीत करना नहीं चाहता। कोई कहे पत्नी 5 दिन तक नहाती नहीं थी और मैट्रिमोनियल के जरिए शादी हुई थी। मैं ऐसे बहुत सारे, तो ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं है मेरी, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने जिंदगी काट दी। मैं ये भी, अब एक तर्क, इसके विपरीत तर्क भी खड़ा है जो कि मॉडर्न थॉट कहा जाता है कि परेशानियों के साथ नहीं रहना चाहिए, तुरंत विवाह विच्छेद कर लेना चाहिए। ये भी कहता है, तुरंत मॉडर्न थॉट ये है। लेकिन एक थॉट ये भी कहता है कि जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने बहुत ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में खड़े रहे, साथ रहे, जीवन काटा और अपने बच्चों को बहुत ऊपर तक लेके गए। ये भी है। तो ये हो सकता है ये ट्रेडिशनल सोच हो जो मेरी वाली है, और ये घिसी पीटी सोच हो। मॉडर्न थॉट ये कहता है तुरंत विवाह विच्छेद करो, अलग रहो, दोनों लोग, नहीं रहना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा डिग आउट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें निकलने लगेंगी। कुछ चीजें परिवार के कार्पेट में जी संबंधित, अभी उन्होंने बहुत सी बातें कही। तो कोर्ट जेंडर न्यूट्रल लॉज क्यों नहीं ले आता? जब हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं यूसीसी समान कानून सबके लिए, तो पुरुष के लिए, महिला के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, सबके लिए समान कानून कब आएगा देश में? बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे पुरुष के लिए कौन सा कानून है? मुझे बताइए ना। कोर्ट में कहां पुरुष की सुनवाई होती है? सिर्फ जस्टिस नहीं मिलती, उसको कोर्ट की तारीख पे जाना पड़ता है। और कोर्ट ने खुद कहा है कि 498 लीगल टेररिज्म है। कोर्ट ने खुद कहा अभी थोड़ी देर मुझे मालूम है, मेरे पास आ गया। पर मैं आपकी बात को, पहला सेंटेंस मैंने बोला था कि जीवन में भी सामंजस्य की जरूरत है, परिवार में भी सामंजस्य की जरूरत है, हमारे आपसी सौहार्द की जरूरत है। बिल्कुल, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। 100 केस में से 98 केस में न्यायपालिका किसी पुरुष को दोषी साबित करती है। यह कहाँ का न्याय है? क्या नाम है? क्या? अविनाश मिश्रा। अविनाश जी, कोर्ट कभी जाना हुआ आपका? जी, जाता हूँ। आपका कोई पर्सनल मामला है? नहीं, कोई पर्सनल मामला नहीं है। मैं ज्यादातर मामलों में मुझे ऐसा, मैं भी कोर्ट गया हूं, देखता हूं कभी कभी, क्योंकि रिपोर्टिंग भी करी है। ज्यादातर मामलों में महिलाएं जो हैं परेशान होती हैं। मैं जो अपनी चीज, हो सकता मैं ना देख पा रहा हूं, वहां सामंजस्य ना बैठा पा रहा हूं, लेकिन महिलाएं ज्यादातर पीड़ित दिखती हैं। हो सकता है कि आपने जो देखा वो 98% पुरुष देखा हो, तो ये तो देखने का व्यू है।
यहां से कोई महिला खड़ी, मैं बेटा आया तो मैं यहां आ जाओ, मेरे पास इधर आ जाओ। हाँ जी, अब आइए सर, आपका पहले व्यू पॉइंट ले लेते हैं। हाँ जी, हमारी बहन ने कहा कि जेंडर न्यूट्रल लॉ चाहिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूं, लेकिन हम एक समस्या को देखकर दूसरी तरफ से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारी बहनों को जो कष्ट पूरे भारत में जो हो रहे हैं, उसको देखते हुए कानून बनाए गए। उस कानून का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, कोई मिसयूज कर रहा है, तो उस पे लगाम लगाने की जरूरत है। तो सालों से बोला मिसयूज क्लॉज डाल दो, इतने 10 साल हो गए सुषमा जी से लेके हर मिनिस्टर से मिल लिया और उसे बोला मिसयूज क्लॉज डाल दीजिए। एक एफिडेविट कहिए, लड़की का एफिडेविट देगी, जैसे ही एफआईआर लिखाने गई एक एफिडेविट देगी कि मैं अपना नार्को टेस्ट कराऊंगी, ब्रेन मैपिंग कराऊंगी, इसमें जो भी लिख रही हूँ पूर्णतः सत्य, अगर इसे झूठ पाया जाए आपकी इन्वेस्टिगेशन में तो मैं नार्को टेस्ट। ये तो वैसे भी है कि अगर आपका वो गवाह जो है, अगर हम तो गवाह, अगर वो कोर्ट में जज खड़ा होकर कहते हैं आपको गवाही लूं मैं और आप अपनी गवाही से मुकर जाइए, तो सजा है उसका प्रावधान। सजा है, लेकिन नार्को टेस्ट के लिए मना कर देती हैं लड़कियां, नहीं देती, साइंटिफिक एविडेंस नहीं देती। जब उन बोलती है अननेचुरल सेक्स हुआ है और जब भी हम साइंटिफिक एविडेंस की बात करते हैं वो मना कर देती है। राइट, ठीक, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। प्रतीक जी, 498A में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई है कि गिरफ्तारी आंख बंद करके नहीं हो सकती। तो ये सारी व्यवस्था बनाने का प्रयास 498 है, मतलब ये हुआ जो दहेज को लेकर। अरे कमाल हो गई, 95% इसका मिसयूज हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो फिर ये भी कह रहा है ऐसा हो सकता है लीगल टेररिज्म। 95% बिल्कुल ये गलत आंकड़ा है। जो हाईएस्ट है वो 41.7% डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो है एनसीआरबी के डेटा उसके अनुसार बता रही हूँ। 41.7% तक जिलों में झूठे केस दर्ज हुए हैं, ये सही है, लेकिन 18 मौतें भी सच है। और एक और बात, अभी इसी मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बेहतर बता पाएंगे कि भारतीय न्याय संहिता 85 और 86 उसको पुनरावलोकन की जरूरत है। मैं ये जो नए इस साल लागू हुए मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको पुनरावलोकन की जरूरत है। आई एग्री, मुझे मालूम है कि आपको भी बहस की जरूरत है, आप बहस की तरफ मुड़ना चाहते हैं, आपको पॉलिटिकल डिबेट चाहिए, लेकिन क्या करें, मैं थोड़ा सा आप थोड़ा स्थिर रहिएगा, क्योंकि बहस थोड़ी सी आज बहुत नाजुक मुकाम पर है और ये बहस नहीं हो रही, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बातचीत होनी चाहिए। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कागज के साथ, बहुत सारे लोग डिबेट में इसलिए आते हैं कि आज डिबेट की क्या खुराक है, वो खुराक मिलनी चाहिए। ये भी एक नशा है डिबेट का कि बहस होगी, पॉलिटिकल डिबेट होगी। मैं आऊंगा।